हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार बच्चों अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम लोगों का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। जो चैप्टर शुरू किए थे, चैप्टर नंबर कितना बाबू 3, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या था, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। क्या आव्यूह। आव्यूह चैप्टर नंबर कितना 3 का पार्ट नंबर कितना होने वाला है 2। उस वीडियो में हम बताए थे मेरे भाई, पिछले वीडियो में, कि मैट्रिक्स क्या होता है, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह को कैसे सजाया जाता है, आव्यूह को कैसे पहचाना जाता है। ये सारा हम जो है बाबू इस कब पढ़ा चुके हैं। जो पिछले वीडियो आव्यूह का पार्ट नंबर जो 1 वाला क्लास हुआ था, पिछला लेक्चर में ये सब हम बता चुके हैं मेरे भाई। और आज है लेक्चर नंबर 2 यानी आव्यूह का चैप्टर नंबर 3 यानी आव्यूह का लेक्चर नंबर कितना होने वाला है मेरे भाई, लेक्चर नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर कितना होने वाला है 2। और चैप्टर नंबर कितना है 3। मैथ है मेरे भाई, क्या मैथ, एनसीईआरटी का मैथ है। देखिए मेरे भाई, पहले देखिए चैप्टर शुरू हो, जब हम कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुनिएगा यहाँ पर 2 मिनट ध्यान से पहले सुनिएगा मेरे भाई। देखिए कुछ बच्चे के क्या करते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 3 शुरू हुआ ना, तो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1.3 से, प्रश्नावली 1.3 से बनाना शुरू कर देंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले चैप्टर 3 को अच्छे तरीके से उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं, ये सब पहले समझेंगे और उसको डिटेल में पहले समझेंगे। उसके बाद 3.1 में आकर इसको कुछ करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कुछ है कि डायरेक्ट, तो जो बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट आके सॉल्व करते हैं उनको उतना अच्छे तरीके से समझ में भी नहीं आता है और उनका ऑब्जेक्टिव भी नहीं बनेगा। और जो इस डिटेल को पहले समझेंगे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पहले जो बच्चा चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ गया, वो सब्जेक्टिव भी बना लेगा और ऑब्जेक्टिव भी बना लेगा। तो पहले हम चैप्टर के जितना सारा कॉन्सेप्ट है उसको एकदम डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे मेरे भाई। उसके बाद ये चैप्टर का एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 का, उसको भी बनाएंगे सब्जेक्टिव को, और साथ साथ हम पढ़ाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव को भी मेरे भाई, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सुनिएगा मेरे भाई। हाँ, तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम आव्यूह है, मैट्रिक्स। आव्यूह चैप्टर नंबर 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई आव्यूह के प्रकार। आव्यूह क्या पढ़ने वाला है मेरे भाई, आव्यूह के प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आव्यूह तो समझ गए और आव्यूह का जैसे में भी समझ गए, उसके बाद आव्यूह को कैसे दर्शाया जाता है या सजाया जाता है वो भी समझ लिए। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, आव्यूह के प्रकार। जिन भी बच्चों को आव्यूह का जानकारी नहीं है, आव्यूह किसे कहते हैं, वो जाकर हमारा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, उसमें हम अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं मेरे भाई। तो देखिए जाकर देख लीजिएगा वो वीडियो। आज हम बताने वाले हैं क्या, आव्यूह के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार यानी मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं समझिएगा। पहला है पंक्ति आव्यूह, पहला है पंक्ति आव्यूह, आव्यूह। पहला क्या है मेरे भाई, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। पहला क्या है मेरे भाई, पंक्ति आव्यूह। देखिए मेरे भाई, हम अच्छे तरीके से इसका डिफिनेशन भी लिखेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे भी, तो पूरा क्लास देखिएगा। और एक बताओ मेरे भाई,
अगर क्लास आपको अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा मेरे भाई, और अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक नहीं करिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, हाँ, तो पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। और हम आप लोगों को पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह के का थोड़ा सा जानकारी पिछले वाले क्लास में भी दे चुके हैं, और पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह का थोड़ा सा जानकारी कब दे चुके हैं, पिछले वाला क्लास में भी। और इससे मुझे याद आया कि पिछले वाले क्लास में हम 20 क्वेश्चन आप लोगों को घर से होमवर्क में बनाकर लाने के लिए बोले थे मेरे भाई। 20 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, तो 10 क्वेश्चन आव्यूह के कोटि निकालना था, आव्यूह का कोटि। पहले हम आव्यूह के कोटि निकालना सिखाए थे, उसके बाद हम कहे थे कि इस पर 10 क्वेश्चन बनाकर लाना है। दूसरा का कौन कहे थे कि 10 क्वेश्चन आव्यूह का अवयव क्या निकालना था मेरे भाई, अवयव। पहले हम समझा दिए थे कि आव्यूह के कोटि कैसे निकाला जाता है, फिर आव्यूह का अवयव कैसे निकाला जाता है, और दोनों को अच्छे तरीके से समझाए थे कि आव्यूह का कोटि कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम आव्यूह का अवयव कैसे निकाला जाता है वो भी हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं, तो जाकर देख लीजिए। और 10-10 क्वेश्चन SW में भी आप लोगों को बनाकर लाने के लिए कहे थे, तो जो बच्चे बनाकर लाए हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, यानी कि पार्ट बाय पार्ट देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे बीच में आकर देख लीजिएगा लेक्चर नंबर यानी कि पार्ट नंबर 2, तो कहाँ से समझ में आएगा। शुरू से देखिए और समझ में नहीं आया, समझ आने का गारंटी देते हैं मेरे भाई। चलिए, तो SW जिन बच्चों ने बनाया है उनको दिल से धन्यवाद, और जो नहीं बनाया है मेरे भाई और जाकर पिछला लेक्चर देख लीजिए और देखकर बनाकर लाना है मेरे भाई। चलिए समझते हैं पंक्ति आव्यूह, यानी कि पंक्ति आव्यूह को क्या कहते हैं मेरे भाई, रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह को रो मैट्रिक्स तो समझते हैं। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, तो वैसा आव्यूह जिसमें, सुनिएगा प्यारे बच्चों, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 तथा स्तंभ की पंक्ति की संख्या 1 तथा वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 तथा स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो। 1 से कौची हो मेरे भाई, अधिक हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है, तो जाकर पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, वैसे हम बता देते हैं मेरे भाई। जब इस प्रकार को हम लाइन में लिखते हैं तो इसको कौची कहते हैं मेरे भाई, बताइए। जो बच्चे कल का क्लास देखे हैं उनको अच्छे तरीके से हम समझाए थे। अगर इस प्रकार लाइन खींचा हुआ है और इस प्रकार लाइन में कोई संख्या लिखा हुआ है तो उसको कौची कहेंगे मेरे भाई, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, पंक्ति, यानी कि रो। क्या कहेंगे मेरे भाई, रो। अगर इस प्रकार से कितने भी संख्या दर्शाए हो, 2 4, उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो पंक्ति कहेंगे, यानी कि रो। और इस प्रकार से अगर संख्या दर्शाया रहता है तो इसको कौन सी कहते हैं मेरे भाई, स्तंभ। क्या कहते हैं, इसको स्तंभ कहते हैं। इस प्रकार से अगर देखिए ऐसे दर्शा रहेगा 2 4 6, तो इसको कौन सी कहेंगे मेरे भाई, ये पंक्ति में है, यानी कि रो 1। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया,
यानी कि पंक्ति, और स्तंभ ऐसे दर्शाया जाता है 2 4 8 ऐसे स्तंभ है, तो इसको कुछ कहते हैं कॉलम, COLUM। समझ में आया? पंक्ति और स्तंभ समझ में आया मेरे भाई? तो इसको कुछ ही कहेंगे पंक्ति, और इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? स्तंभ। समझ गए होंगे? चलिए, हाँ, तो इसी प्रकार से समझा रहे थे। अब समझिएगा, देखिएगा थोड़ा मेरे भाई। हाँ, तो वैसा व्यू जिसमें पंक्ति की संख्या 1 तथा स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं मेरे भाई। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। समझिएगा, जैसे में समझिएगा मेरे भाई, जैसे में समझना है। जैसे कि देखिए, कौजी कह रहा है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या कितना? 1, यानी कि 2 5 7 0, ये एगो आव्यूह हो गया। इसको यहाँ पर 1 मानते हैं। देखिए, ये कौची हो गया? आव्यूह ले लिए। जैसे में कैसे हो गया? देखिए, तो पंक्ति की संख्या 1, ये कौची में लिखा हुआ है? पंक्ति में, यानी कि इसको कौची कहेंगे? R1। एक वही है R1, यानी इस आव्यूह में, ये जो आव्यूह लिखा हुआ है, इसमें कितने पंक्ति है मेरे दोस्त? तो 1 ही पंक्ति है। लेकिन स्तंभ यानी कि रो कितना है? एगो, यानी पंक्ति कितना है? 1 लाइन में है, यानी 1 पंक्ति। और कौची कह रहा है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1, तो देखिए पंक्ति की संख्या 1 हो गया 1, और स्तंभ यानी कि कॉलम की संख्या 1 से अधिक हो, तो देखिए कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा? C1 C2 C3 और C4, यानी कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। और पंक्ति कितना है? 1 गो। तो बताइए कि पंक्ति आव्यूह है कि ना? कौची कह रहा है कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1, तो देखिए, तो पंक्ति की संख्या 1 है, पंक्ति की संख्या 1 है, और स्तंभ का संख्या कितना है? कौची कह रहा है कि स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होना चाहिए। तो स्तंभ की संख्या 1 से अधिक है, यानी कि कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ। और पंक्ति कितना है मेरे दोस्त? 1। देखिए, पंक्ति 1 है और स्तंभ 4 है। एक और उदाहरण समझते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि 4 और 6। देखिए, इसमें भी पंक्ति कितना है मेरे भाई? 1 है। पंक्ति कितना है? 1 है। और देखिए, पंक्ति यानी कि रो कितना है? 1 है। और स्तंभ कितना है? तो स्तंभ 2 है, C1 और C2। देखिए, पंक्ति की संख्या 1, और स्तंभ की संख्या 1 और 1 2। समझ में आया? पंक्ति की संख्या 1 होगा, स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होगा। एक और समझते हैं मेरे भाई, 2 8 और 15। इसमें भी देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसमें भी पंक्ति की संख्या कितना है? 1 गो है, यानी कि R1। पंक्ति की संख्या कितना है? रो यानी पंक्ति की संख्या कितना है मेरे भाई? 1। और स्तंभ की संख्या कितना है? C1 C2 और C3, यानी कि पंक्ति वैसा आव्यूह जेकरा में पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 तथा स्तंभ की संख्या 1 से कौची हो मेरे भाई? अधिक हो, उसे कौची कहते हैं? वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या 1 तथा स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो, उसे पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स कहते हैं मेरे भाई। इसमें भी देख लीजिए, पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या 1 से अधिक है। इसमें भी देख लीजिए, पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 1 से अधिक, पंक्ति की संख्या 1 और स्तंभ की संख्या 1 से अधिक। समझ में आया मेरे भाई? बताइए। एकदम सरल भाषा में इसको समझाए हैं मेरे भाई। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए मेरे भाई। चलिए, अगला पंक्ति आव्यूह के प्रकार में पहिलका कौची था मेरे भाई? पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स
आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इसको आप चाहें तो कॉपी पर उतार सकते हैं, जिससे आप लंबे समय तक एक बार देखिए, अगर आप क्लास में ही 4-5 बार इसका परिभाषा बोलेंगे तो क्लास में ही याद हो जाएगा। 4-5 बार एकदम बोलिए, आराम से याद हो जाएगा। लेकिन कभी भूल जाएं, उसके लिए इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। कॉपी कलम के साथ पढ़ना है। चलिए, तो 2-3 बार बोलिएगा तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1, केवल समझिए मेरे भाई। देखिए, पंक्ति की संख्या 1 स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो गया, उस ओकरे को कह देंगे पंक्ति अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं मेरे भाई। अब समझते हैं मेरे भाई, पंक्ति अवयव के बाद स्तंभ अवयव। क्या मेरे दोस्त? स्तंभ अवयव दूसर का नंबर, स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव के बाद समझना है कि क्या मेरे भाई? स्तंभ अवयव। समझिएगा कि स्तंभ अवयव क्या है। स्तंभ अवयव क्या है? स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त कि स्तंभ अवयव, जैसे कि पंक्ति अवयव आपको समझ में आ गया, उसी प्रकार से आपको आसान परिभाषा के साथ स्तंभ अवयव भी याद हो जाएगा और क्लास में ही याद हो जाएगा। केवल आप 4-5 बार मेरे साथ बोलिएगा तो मेरे भाई। चलिए देखते हैं कौन सा अवयव? स्तंभ अवयव। तो इसमें क्या होता है कि वैसा अवयव, पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के द्वारा समझा देंगे। हाँ, तो क्या स्तंभ अवयव? इसको कौन सी कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हैं मेरे भाई? कॉलम मैट्रिक्स। तो कौन सी होगा? वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसमें वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक तथा वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 तथा पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? स्तंभ अवयव। देखिए, इसका भी परिभाषा एकदम आसान है। उसमें क्या था? पंक्ति अवयव में था कि पंक्ति की संख्या 1 होना चाहिए। पंक्ति अवयव में क्या था मेरे भाई? कि पंक्ति की जो संख्या है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और स्तंभ की संख्या 1 से अधिक होना चाहिए। और स्तंभ अवयव में क्या है कि स्तंभ की संख्या 1 होना चाहिए और पंक्ति की संख्या 1 से क्या होना चाहिए मेरे भाई? अधिक होना चाहिए। तो वही हम बता रहे हैं। देखिएगा और समझिएगा ध्यान से, तो आपको आसानी से इस परिभाषा को याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा मेरे भाई। समझिएगा, कह रहा है कि वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1, सुनिएगा ध्यान से मेरे भाई, क्या कह रहा है? स्तंभ की संख्या कौची कितना होना चाहिए? 1, तथा पंक्ति की संख्या 1 से कौची होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। समझिएगा मेरे भाई उदाहरण द्वारा, जैसे में समझिएगा। जैसे में देख लीजिए कि 5, 7। अब समझिएगा यहाँ पर मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए कौची कह रहा था? स्तंभ अवयव यानी कि कॉलम मैट्रिक्स मेरे भाई। क्या? कॉलम मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि वैसा अवयव जिसमें वैसा अवयव मेरे भाई जिसमें स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए? 1। तो देखिए, तो स्तंभ की संख्या कितना है? कॉलम कितना है? तो देखिए स्तंभ की संख्या कितना है? 1, यानी कि C1। स्तंभ की संख्या कितना है मेरे भाई? 1, यानी कि कॉलम 1।
और पंक्ति की संख्या कितना है मेरे भाई, तो पंक्ति की संख्या एक R1 और R2, पंक्ति की संख्या कितना है 2। देखिए स्तंभ की संख्या ये गो यानी कि कॉलम 1, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं और पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही हम बता चुके हैं मेरे भाई। चलिए हम तो देखिए पंक्ति की संख्या कितना है, एगो पंक्ति और दो गो पंक्ति, इसलिए R1 और R2। और स्तंभ की संख्या कितना है 1, तो स्तंभ की संख्या कितना हो गया 1। तो यही कह रहा था कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1, तो देखिए सॉरी वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1, तो देखिए स्तंभ की संख्या 1 है, देखिए तो ध्यान से मेरे भाई, वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या 1 तथा पंक्ति की संख्या 1 से कुछ है अधिक है। देखिए एगो एक दो गो। एक और समझिएगा एग्जाम्पल मेरे भाई, जैसे में 8, 12 और 15, इसमें भी देख लीजिए पंक्ति की संख्या कितना है 1, पंक्ति की संख्या कितना है मेरे भाई 1 यानी कि C1, पंक्ति की संख्या कितना है 1 यानी कि C1। और स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या कितना है 1, स्तंभ की संख्या कितना है मेरे भाई 1, तो इसलिए कॉलम 1। और पंक्ति की संख्या 1 से अधिक है, देखिए R1, R2 और R3। तो यही परिभाषा कह रहा था कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या जिसमें स्तंभ की संख्या 1, तो स्तंभ की संख्या 1 यानी कि कॉलम 1 और पंक्ति की संख्या 1 से कुछ हो अधिक हो। तो देखिए पंक्ति की संख्या कितना है 1, 2 और 3 है। यही सिंपल सा परिभाषा है मेरे भाई। एक और समझते हैं एग्जाम्पल मेरे दोस्त, एग्जाम्पल समझिएगा 1, 5, 7, 3। अब समझिए इसमें भी देखिए कि पंक्ति की संख्या कितना है 1, पंक्ति की संख्या कितना है मेरे भाई 1 यानी कि C1, पंक्ति की संख्या कितना है मेरे भाई तब पंक्ति की संख्या 1 है इसलिए C1 यानी कि कॉलम 1। और स्तंभ की संख्या स्तंभ की संख्या कितना है, देखिए स्तंभ की संख्या कितना है 1 इसलिए C1। और पंक्ति की संख्या कितना है R1, R2, R3, R4। देखिए स्तंभ की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या 1 और पंक्ति की संख्या 1 से अधिक, इसको कौन सी कह देंगे, तो इसको कहेंगे स्तंभ अवयव। अब जो बच्चे इस परिभाषा को 4 से 5 बार क्लास में हमारे साथ बोले हैं उनको हम गारंटी के साथ कहते हैं कि उनका एकदम ये परिभाषा कंठस्थ हो गया होगा और ध्यान दिए होंगे यहाँ, तो एकदम आशा करते हैं कि एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे भाई। एक बार और इसको समझ लेते हैं, वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या, देखिए अभी बहुत टाइम है इसलिए आराम आराम से और समझ कर चीज़ों को पढ़ेंगे, चाहे एक चैप्टर को ख़त्म होने में 10 दिन लगे या 20 दिन लगे, लेकिन पढ़ना है एकदम आराम से और अच्छे से समझ कर, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और अब कह दिए कि बहुत टाइम है तो कुछ बच्चे सोच लेंगे कि पढ़ना है अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, तो कैसे पार होता है समय से पता लगेगा आपको। जैसे 10th में पार हुआ था वैसे 12th में भी पार हो जाएगा। चलिए वैसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या कितना 1 तथा पंक्ति की संख्या 1 से अधिक हो उसे कौन सी कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं मेरे भाई। पंक्ति की संख्या 1 तथा स्तंभ की संख्या 1 से अधिक हो उसे कौन सी कहते हैं, स्तंभ अवयव। देखिए स्तंभ 1 है और पंक्ति 2 है यानी कि 1 से अधिक, स्तंभ 1 है और पंक्ति 3 है यानी कि 1 से अधिक, स्तंभ 1 है और पंक्ति 4 है यानी कि 1 से अधिक हो गया। कौन सी हो गया, पंक्ति 1 से अधिक हो गया और स्तंभ 1 ही रहा। चलिए समझ में आ गया, इसको भी कुछ कर लीजिए मेरे भाई, नोट कर लीजिए क्योंकि आपको कॉपी पर काम देगा, कभी भूल जाएंगे तो याद करने के लिए इसको सारा को छाप लीजिए यानी कि उतार लीजिए मेरे भाई। चलिए अब अगला देखते हैं अवयव मेरे भाई। हाँ समझ गए, इसको मिटा दिया जाए मेरे भाई, बताइए इसको मिटा देते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। अवयव के प्रकार, उसको थोड़ा सा बढ़िया से फिर से लिखना पड़ेगा।
हाँ, अगला है आयत आव्यूह। तीसरा कौची है मेरे भाई? तो आयत आव्यूह, आयत आव्यूह, समझिएगा। आयत आव्यूह यानी कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स, समझिएगा मेरे दोस्त। आयत आव्यूह को समझना है और अच्छे तरीके से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा तरीका से समझिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। जैसे दो वो समझे, एकदम बढ़िया से ध्यान यहीं पर रखिएगा मेरे भाई। समझिएगा आयत आव्यूह। कौन सा आव्यूह मेरे भाई? आयत आव्यूह। देखिए आयत आव्यूह है तो बोल एकदम कौन सा मैट्रिक्स? आयत आव्यूह यानी कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कौन सा मेरे भाई? रेक्टेंगल मैट्रिक्स यानी कि आयत आव्यूह। समझिएगा आयत आव्यूह। तो आयत आव्यूह का परिभाषा समझिएगा, एकदम आसानी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। तो वैसा आव्यूह, देखिएगा मेरे भाई, वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ, एक सेकेंड मेरे भाई, जिसमें स्तंभ की संख्या, जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं होगा स्तंभ के संख्या, स्तंभ के संख्या, उसे आयत आव्यूह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? आयत आव्यूह। ये आप लोगों को थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन देखिए ध्यान से, आपको सोच लगेगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो देखिए कौची कह रहा है? आयत आव्यूह यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या अब बराबर नहीं होगा स्तंभ के संख्या। यानी कि यहाँ पर ऐसे भी लिख, देखिए आर बराबर नहीं होगा कौची? सी। आर माने रो यानी कि पंक्ति, सी माने कॉलम यानी कि स्तंभ। यही कह रहा है कि वैसा आव्यूह जेकरा में क्या कह रहा है ना कि पंक्ति के संख्या स्तंभ के संख्या बराबर नहीं होगा, ओकरे कौची कहेंगे? तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स यानी कि आयत आव्यूह। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं होगा स्तंभ की संख्या, उसे कौची कहेंगे? आयत आव्यूह। जैसे में समझिएगा मेरे भाई, जैसे में समझना है, देखिएगा ध्यान से। हाँ तो देखिए मेरे भाई, कौन सा आव्यूह? रेक्टेंगल आव्यूह यानी कि आयत, रेक्टेंगल मैट्रिक्स यानी कि आयत आव्यूह। समझिएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। देखिए समझिएगा मेरे भाई। देखिए तो देखिए ध्यान से, कौची कह रहा था? तो कह रहा था कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या, सॉरी मेरे भाई, पंक्ति की, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं होगा स्तंभ के संख्या, उसे आयत आव्यूह कहते हैं। उसे कौची कहते हैं मेरे भाई? आयत आव्यूह। तो देखिए एक में पंक्ति की संख्या पहले देखेंगे, पंक्ति यानी कि रो। क्या देखेंगे मेरे भाई? पंक्ति की संख्या। तो देखिए तो पंक्ति की संख्या कितना है? एक, यानी कि R1 और R2 यानी कि रो 1 और रो 2, यानी कि पंक्ति की संख्या बराबर नहीं होगा स्तंभ की संख्या। देखिए स्तंभ के वो है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। देखिए तो बराबर है, कॉलम कितना है?
तो देखिए कॉलम यानी कि कॉलम 3 है और स्तंभ कितना, सॉरी कॉलम यानी कि स्तंभ 3 है और कौची पंक्ति यानी कि रो कितना है 2 है। तो नहीं कहेंगे या कि सी बराबर नहीं होगा आर, यानी कि पंक्ति के संख्या बराबर नहीं होगा कौची के संख्या स्तंभ के संख्या। पंक्ति के संख्या बराबर नहीं होगा कौची के संख्या मेरे भाई स्तंभ के संख्या। यानी कि यहाँ स्तंभ के गो है 3 गो और पंक्ति के गो है 2 गो, तो कभी भी बराबर होगा। तो एकरे कौची कहेंगे आयताभियुह। एक और एग्जाम्पल समझिए मेरे भाई, जैसे एक और समझिए 6 9 3 12 5 7 2 1 3 4 2। समझिएगा यहाँ पर मेरे भाई, देखिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, तो आप बोलेंगे कि देखिए पंक्ति की संख्या कितना है R1 R2 और R3, R1 R2 और R3, यानी पंक्ति की संख्या कितना है मेरे भाई 3 है। यानी कि पंक्ति की संख्या यानी कि रो की संख्या कितना है 3 है। और अब कॉलम देखेंगे C1 C2 C3 और C4, यानी कि कॉलम की संख्या कितना है 4 है मेरे भाई। कॉलम की संख्या कितना है 4 है, तो ये बराबर होगा। तो एकरे बराबर जब नहीं होगा तो एकरे कौची कहेंगे आयत आव्यूह। इसी को क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसी को कहेंगे आयत आव्यूह। वैसा आव्यूह क्या मेरे दोस्त, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं होगा स्तंभ की संख्या। तो देख लीजिए पंक्ति की संख्या है 3, इमें है पंक्ति की संख्या है 2 और स्तंभ की संख्या 3, यानी कि बराबर है तो नहीं है। तो एकरे कौची कह देंगे मेरे भाई, तो इसी को कह देंगे आयताभियुह। इसी को कौची कह देंगे मेरे भाई आयताभियुह। समझ में आ गया होगा जो बच्चे ध्यान से समझे होंगे, और जो सिर्फ चालू करके छोड़ दिए हैं देख उख नहीं रहे हैं कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं उनको क्या समझ में आएगा। आप लोग देखिए मेरे भाई, कोई बच्चा कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है। देखिए कोई बच्चा कमज़ोर या तेज़ नहीं होता है, बशर्ते क्या होता है कि जो तेज़ बच्चा होता है वो अपने स्टडी को ज़्यादा समय देता है, इसलिए उसमें वो तेज़ है। आप ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं इसलिए आप तेज़ नहीं है। जो जिसमें ज़्यादा समय देगा उसी में तेज होगा। जैसे कि जो खेलने में ज़्यादा समय देगा वो अच्छा खेलेगा, जो पढ़ने में ज़्यादा समय देगा वो अच्छा पढ़ेगा। यानी कि जो जितना ज़्यादा समय जो चीज़ में देगा वो उसका कुछ हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा। जो खेलने में 5 घंटा 8 घंटा देता है वो बढ़िया से खेलता भी है, जो पढ़ने में 8-10 घंटा देता है वो बढ़िया से पढ़ता भी है। तो वही कहा जा सकता है, कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वही करिए। हाँ, क्लास चालू करके ऐसे ही छोड़िएगा नहीं मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से। लास्ट बार समझा रहे हैं, ऐसे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर से आयताभियुह वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर नहीं होगा स्तंभ की संख्या। देखिए पंक्ति की संख्या कितना है, तो पंक्ति की संख्या है 3 और पंक्ति की संख्या है 2 और स्तंभ की संख्या 3 है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इसको कौची कहेंगे आयताभियुह। इसमें भी बराबर नहीं है तो इसको कौची कहेंगे आयताभियुह। समझ में आ गया मेरे दोस्त। और इसको कौची कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए मेरे भाई, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, क्योंकि जब नोट कर लेते हैं ना मेरे भाई तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा और काम भी देता है मेरे दोस्त, जब आप भूल जाते हैं तो। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा था ना मेरे भाई, चौथा प्रकार देखते हैं। लास्ट है मेरे भाई, लास्ट देख कर जाइएगा अच्छे तरीके से, लास्ट समझिएगा। चौथा कौची है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या मेरे भाई, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या दोस्त, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अच्छे तरीके से समझना है मेरे भाई कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अच्छा से समझिएगा तो समझ में अच्छा से आ जाएगा मेरे भाई। आसान है, हार्ड नहीं है। 12th का मैथ एकदम नॉर्मल है। और जो छोटा मोटा वीडियो बनाकर कहते हैं जैसे कि शॉर्ट वीडियो या रील
कि देखिए 12th के मैथ है और इसमें जितना मैथ दिया हो, जितना पढ़ना है उतना दिन, ऐसे करके आप समझ सकते हैं जितना सारा वीडियो बनाया जाता है। होता है कि 12th का मैथ बहुत हवा लोग फैला दिया है, लेकिन एकदम नॉर्मल है 12th का मैथ। अच्छे से आप पढ़िए और समझिए, एकदम नॉर्मल है। चलिए देखिएगा मेरे भाई, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स समझना है कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, समझिएगा मेरे भाई। देखिएगा, तो वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ के संख्या, कोची के मेरे भाई, पंक्ति की संख्या वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर होगा स्तंभ की संख्या। स्तंभ की संख्या को थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देते हैं मेरे भाई। वह संख्या, हाँ तो कैसे क्या था, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर होगा स्तंभ की संख्या, उसे कॉमा यहाँ पर दे देते हैं, उसे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे कौची कहते हैं मेरे भाई, वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति के संख्या बराबर होगा स्तंभ की संख्या, उसी को कहते हैं वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जितना संख्या पंक्ति के है उतना ही संख्या स्तंभ के भी होना चाहिए। यानी कि पंक्ति के संख्या 2 है तो स्तंभ के संख्या भी 2 ही रहेगा। यानी कि R बराबर C इसमें होगा। यानी कि पंक्ति 4 है तो स्तंभ भी 4, पंक्ति 8 है तो स्तंभ भी 8। जैसे मैं समझिएगा, क्योंकि उदाहरण से आपको अच्छा से समझ में आएगा। और परिभाषा पहले पढ़िए, पहले कुछ पढ़िए मेरे भाई, पहले आप परिभाषा पढ़िए और परिभाषा पढ़ने के बाद आपको उदाहरण अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जैसे में होगा कौची, आव्यूह एक ले लिए 4, 8, 12 और 15, ये एगो आव्यूह है। अब कौची कह रहा है, यही आव्यूह कौची हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। देखिए, पंक्ति के संख्या भी 2 गो है, R1 R2, और कॉलम के संख्या भी 2 गो है, C1 और C2। तो देखिए R यानी कि रो बराबर कितना दिया हुआ है, 2, और पंक्ति यानी कॉलम बराबर कितना दिया हुआ है, 2। तो हम ना कह सकते हैं कि R बराबर C, यानी कि पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या होना चाहिए। यही इसमें कौची है, शर्त है। समझ में आया। एक और जैसे में समझिए मेरे भाई कि अगर पंक्ति, एक और मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह दिया हुआ है 4, 12, 18, 19, 0, 6, 2, 1, 5। देखिए, ये एगो आव्यूह है, का है मेरे भाई, ये एगो आव्यूह है। तो इस आव्यूह को समझेंगे पहले कि कौन सा आव्यूह है। तो देखिए, एक में पंक्ति भी 3 गो है, 1, 2, 3, और स्तंभ भी 3 गो है, 1, 2, 3। तो समझ जाएंगे, चिन्ह जाएंगे कि कौन सा आव्यूह है। यानी तो प्यारे बच्चों, वीडियो रुकने का कारण थोड़ा सा हो गया था मेरे भाई कि जिस हम फ़ोन से अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, जो फ़ोन से, उस पर क्या आ गया था मेरे भाई, कॉल आ गया था। जिस मोबाइल से हम वीडियो शूट कर रहे थे अभी, उसी से कौची आ गया था, कॉल आ गया था, जिसके कारण से थोड़ा जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो कट गया मेरे भाई। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से समझाए थे। तो देखिएगा मेरे भाई, हाँ तो कौची कह रहे थे कि वैसा आव्यूह जिसमें वर्ग आव्यूह की वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर होगा स्तंभ की संख्या। यानी कि जितना पंक्ति की संख्या होगा उतना ही स्तंभ के। यानी पंक्ति की संख्या 5 तो स्तंभ की संख्या भी, कॉलम की संख्या भी 5। इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, तो यानी कि R 3 है और कॉलम भी 3 है, यानी कि R बराबर C। यानी कि पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह में क्या शर्त है
कि आर बराबर सी, यही शर्त है। आर बराबर कौची है मेरे भाई, सी, यही शर्त है, कौची है, शर्त है। कौन से आव्यूह में, तो पंक्ति सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें यही शर्त है कि जितना पंक्ति के होना चाहिए उतना ही स्तंभ के। आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। 10 मिनट लगभग और क्लास चलेगा, 10 मिनट के बाद क्लास का छुट्टी हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए। अगला समझते हैं विकर्ण आव्यूह। अगला क्या समझते हैं मेरे भाई, विकर्ण आव्यूह। समझिएगा विकर्ण आव्यूह, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं, बोलिए, मिटा देते हैं तब। अगला क्या है मेरे भाई, तो अगला है विकर्ण आव्यूह। अगला क्या है, अगला क्या है, विकर्ण आव्यूह। तो समझिएगा कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। पांचवा, ये लास्ट है मेरे भाई, समझिएगा। विकर्ण आव्यूह, कौन सा आव्यूह मेरा भाई, विकर्ण आव्यूह। समझिएगा अच्छे तरीके से कि विकर्ण आव्यूह क्या है। देखिएगा वैसा आव्यूह, हाँ तो समझिए विकर्ण आव्यूह पांचवा है मेरे भाई। ये लास्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद कल पढ़ाएंगे, 2-3 बचा हुआ है वो कल पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। तो आज विकर्ण आव्यूह तक ही रहेगा। हाँ तो कौन सा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। वैसा आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें वैसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो। क्या हो मेरे भाई, शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह आव्यूह कहते हैं। समझिएगा, वैसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव छोड़कर बाकी सब क्या हो मेरे भाई, तो बाकी सब कौची हो, बाकी सब कौची हो मेरे भाई, शून्य हो। समझिएगा ध्यान से और अच्छे तरीके से समझिएगा कौन सा, विकर्ण आव्यूह। तो वैसा आव्यूह, कैसा आव्यूह मेरे भाई, वैसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव का मान शून्य हो, या बाकी सभी अवयव शून्य हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसे कौची कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे में समझिए, जैसे में देखिए, जैसे में कौची कह रहा है